नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दरअसल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया है। ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। धवन ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सभी मैचों से हटने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले का कारण इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले को बताया है। धवन का ये कहना है कि मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता और 11 मई के फैसले पर कायम हूं। उन्होंने ये भी कहा, दरअसल आपको ये बताएं कि पहलगाम में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 नागरिकों की यानी पर्यटकों की जान चली गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पास हुआ था, जिसके बाद से देश में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ। और अब पाकिस्तान को समझना होगा कि टेररिज्म और खेल एक साथ नहीं चल सकता। तो देखिए, WCL टूर्नामेंट को लेकर जनता भी ये नहीं चाहती है कि मैच नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मैच अगर होता है तो हो जाए, इससे परेशानी नहीं है। जयपुर की जनता क्या कहना चाहती है वो आपको सुनवाते हैं। मैच होना चाहिए क्योंकि गेम हमें एक होना सिखाता है। गेम में ऐसा नहीं होता है कि ये देश है, गेम हमें जोड़ कर रखता है प्लेयर्स को। तो मुझे तो यही लगता है कि गेम खेलना चाहिए। ये दोनों कंट्री का जो फैसला है ये अच्छा है, क्योंकि इससे स्पोर्ट्स मर रहा है। आतंकवाद एक अपनी जगह है और एक स्पोर्ट्स अपनी जगह है। ये एक अच्छी पहल है। अगर पाकिस्तान टीम हमारे यहाँ आती है एशिया कप खेलने, तो उससे बढ़िया अच्छी चीज़ कोई होगी नहीं एक स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, होना चाहिए। कंपटीशन बहुत अच्छा है पाकिस्तान का भी, और जैसे बहुत टाइम से देखा है कि पाकिस्तान इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा दुश्मन है ऐसा। तो मतलब वैसे इंडिया प्ले ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी की तरह खेलने के लिए मतलब सबको अच्छा लगता है खेलना, और वैसे इंडिया सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। अभी जो पाकिस्तान टीम को बुलाया गया है उस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है उसको नहीं बुलाना चाहिए। और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से देखा जाए तो खिलाड़ी होने का टीम वो भी अच्छे हैं और अपनी शैली और उनकी शैली सेम है। और शुरू में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल इंडिया ने जीते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से बुला लिया तो कोई बुरी बात नहीं, पर जिस हिसाब से पुलवामा और बाकी अटैक। देखिए, अब शिखर धवन ने दरअसल फैसला ले लिया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खेल तो जोड़ने का काम करता है, इसलिए खेलने देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान की तो नो एंट्री होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ और भी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, सुनवाते हैं आपको। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अगर पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक आतंकी देश है। जैसे पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और उसके बाद अगर उन मैच खेलते तो ये ना मतलब सही ना रहता। और पाकिस्तान अगर बात की जाए तो साथ मतलब हमें कोई भी ऐसे रिश्ते नहीं रखने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि आप मतलब थोड़ी दिन पहले जो पहलगाम हुआ और उससे पहले भी कई बार कश्मीर में हो गए, पीओके लाइन के पास कई बार ऐसी अघटित दुर्घटना की गई, जिससे अपने हिंदुस्तानी लोगों हिंदुस्तान में जो जो कश्मीर में लोगों कई मतलब हत्याएं हो गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का गेम पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। तो देखिए, लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी। पाकिस्तान का विरोध तो निश्चित तौर पर देश के नागरिक कर रहे हैं, लेकिन इसे खेल से नहीं जोड़ना चाहिए या खेल को बीच में नहीं लाना चाहिए, ये भी कई लोग कह रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ महिला हॉकी टीम के कोऑर्डिनेटर सुभाष चौहान जी जुड़ रहे हैं और राजदीप सिंह आनंद जी महिला हॉकी कोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का समय स्वागत करती हूँ। लेकिन एक तरफ हम भारत पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट के मैच को लेकर शिखर धवन ने अपना फैसला सुना दिया है, अपना नाम वापस ले लिया। बर्मिंघम में ये मैच खेला जाना था, इसको लेकर लोगों के बीच में नाराजगी भी है।
लेकिन हॉकी की बात करें तो अभी तक हॉकी टीम को लेकर या हॉकी खेल को लेकर जो कि पाकिस्तान की टीम को आना था उसको लेकर तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है कि हॉकी मैच में भी इसी तरह की कोई कंडीशन होनी चाहिए, इसी तरह की कोई फैसला होना चाहिए? सुभाष जी। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कोई भी देशवासी जो है ये नहीं चाहेगा कि हम अपने दुश्मन के साथ खेलें, ये तो स्पष्ट है। मगर हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ टूर्नामेंट्स जो हमारी कल भी चर्चा हुई थी कि विशेष रूप से एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ओलंपिक चार्टर की स्पिरिट है, उसके तहत हम ऑफिशियली उनको डिनाई नहीं कर सकते, बट यस रेड कार्ड की तरह उनको उनकी एंट्री बाहर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इट इज अ मास्टर ऑफ लाइज, और टेररिज्म का उसका एक मुख्य हथियार है। वो भारत को चैन से सोने नहीं देता, भारत को चैन से रहने नहीं देता। तो उसमें अब पहलगाम अटैक करने के बाद हम सबको ऑपरेशन सिंदूर देखना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो नहीं रुके हैं। जो उनके जो मार्शल हैं आसिफ मुनीर जी, वो रुके नहीं है। उनके बयान भी देख लो और बाकी चीजें भी देख लो। इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम उनको एक विंडो नहीं दे सकते कि वो अपना नैरेटिव सेट कर दें कि यस एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल फॉर पाकिस्तान। ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता सर, ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये दहाड़ते हैं, ये कहते हैं अलग अलग मंचों से कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, और दूसरी तरफ आप क्लियरेंस दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है आप आइए और हम शान से मैच खेलेंगे। राजदीप सिंह जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं सकता, देश में गुस्सा है। मैं आपके इमोशंस समझता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस। लेकिन जैसे सुभाष चौहान जी ने कहा कि डिफरेंसेस समझने की जरूरत है। वो टूर्नामेंट जो क्रिकेट का आपने जिक्र किया और ये एशिया कप है। ये एशिया कप टूर्नामेंट एशियन हॉकी फेडरेशन के अंतर्गत हो रहा है। इसमें हम उनको इन्वाइट नहीं कर रहे। ये कोई कमर्शियल टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? टॉप 6 टीमें जो एशियाई टूर्नामेंट में ऑलरेडी जिनकी टॉप 6 रैंक्ड हैं। तो यहाँ पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है इंडिया की तरफ से नहीं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपने आप को क्वालिफाई किया है इस टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए। इंडिया या इस टूर्नामेंट का क्रिएटर नहीं है, इंडिया इसको सिर्फ होस्ट कर रहा है। और इंडिया ने ये दावेदारी ली और इंडियन कंट्री को जिसको माना जाता है इट्स अ सेफ प्लेस और स्पोर्ट्स प्रमोटिंग प्लेस जो ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है, इसको इंडिया को दिया गया। अब यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं जब हम उसको जब टीम में क्वालिफाई है आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो या आप उसको कहेंगे हम टूर्नामेंट ही नहीं कराएंगे। लेकिन देश से बड़ी हो गई क्या? कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन हो गई है, कोई भी अगर मैच हो गया है, कोई भी खिलाड़ी हो गए हैं, तो ये देश से बड़े हो गए हैं क्या राजदीप जी? देश में अगर आप सेना को क्या जवाब देंगे? आप सेना को क्या जवाब देंगे बताइए? आप खिलाड़ियों का इतना सम्मान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इंडिया इनवाइट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक सदस्य है और टॉप 6 के लिए या टॉप 5 के लिए पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों में वो जज्बा देखा और उसने क्वालिफाई किया तो वो हकदार है। लेकिन क्या देश की सेना वहां पर बेवकूफ है जो लड़ रही है, जो खड़ी है वहां पर, जो पहलगाम के पीड़ितों को पुकार क्या गुजरेगी अगर उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई आ रहे हैं पाकिस्तान के? वहीं तो सेना खड़ी है वहां पर लड़ने के लिए और आप पीछे से उनको एंट्री दे रहे कि आइए खेलिए। मेरा आप पे काउंटर क्वेश्चन है, आपने वॉर क्यों रोक दिया फिर? ये चीजें आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। हाँ। हम इंडिया पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का एक सरकार ये कहती है ना हमने तो टारगेट को पूरा किया, हमने टारगेट को पूरा किया, ऑपरेशन अभी जारी है। मैं भी वही कह रहा हूँ जी। हाँ। हमने टारगेट्स को पूरा किया। हम यहाँ इवेंट में आके उनको यहाँ पे सेवियां नहीं परोस रहे हैं। वहाँ पे ये पार्ट ऑफ द इवेंट है, वो अपना रोल करेंगे, हम अपना। हमें वर्ल्ड में रेस्टोर करनी है हमारी कैपेबिलिटी कि हम इस टाइम पीरियड में भी हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होस्ट कर सकते हैं। तभी हम आने वाले टाइम में ओलंपिक के दावेदार होंगे। हम एशिया कप में ना पार्टिसिपेट करें जैसा एक इमोशनली फर्स्ट टाइम माइंड में ये आता है। तो उससे क्या होगा? वी फेल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, कल हम कहेंगे हम फलाना जगह नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं है, तो हम उसके बाद ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। दावेदारी ओलंपिक होस्ट करने की तो भूल ही जाइए।
तो ये गवर्नमेंट ये सारी चीजें देख के ही अरे उन्होंने ठीक है सुभाष जी का मैं रोक लेती हूँ। सुभाष जी, अगर शिखर धवन अपना फैसला सुना सकते हैं, शिखर धवन अगर अपना नाम वापस ले सकते हैं, उनके साथ साथ और भी खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया है, तो ये हॉकी के साथ क्यों नहीं हो सकता है? वहां से कोई क्यों नहीं खिलाड़ी आ रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, हॉकी प्लेयर्स आएंगे तो हम नहीं खेलेंगे, हम तो विरोध करेंगे। तो ये नुकसान सिर्फ क्रिकेट वाले झेल रहे हैं, और फिर आने वाले समय में तो फिर आप अगर बैन की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, वो भारत में काम नहीं कर सकते, तो फिर वो भी बोलेंगे कि भाई क्यों, हमारे भी तो नियम है, हमारे भी तो कायदे हैं, हमारा भी तो उतना ही अधिकार है, फिर हमें भी काम दीजिए। फिर ऐसे नहीं चल पाएगा ना सर। सुभाष जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत भी हूं। अगर आप देखें तो पिछले कई वर्षों से भारत ने पाकिस्तान के साथ हॉकी नहीं खेली और शायद हॉकी इसमें सर्वप्रथम आगे बढ़कर रही है, हमेशा पाकिस्तान को दूर करके रखा है, अपना विरोध जता के रखा है। हाँ ठीक है, इससे हॉकी को नुकसान भी हुआ है, भारत की हॉकी को और पूरे वर्ल्ड हॉकी को भी नुकसान हुआ है, मगर कभी भी हॉकी ने कभी समझौता नहीं किया। आप बात समझिए, क्रिकेट पे सवाल उठते रहे होंगे समय समय पे, चाहे वो फिक्सिंग है, चाहे वो दूसरे दाग हैं जो वो उठते रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, मगर हॉकी 100% देश भक्ति के साथ गेम चलता आया है और इसका एक 100 साल का इतिहास है। आज हम 100वें वर्ष में हैं जब भारत हॉकी रजिस्टर्ड हुई थी 1925 में। उसके बाद हमने ओलंपिक की यात्रा शुरू की थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और हमारे 12 मेडल हैं, हॉकी के 12 मेडल, एक लेगेसी है और एक टीम गेम का सबसे सर्वोच्च परफॉर्मेंस अगर है भारत का वो हॉकी है। तो इसको हम निजी लीग के साथ और भारत के गौरव के साथ हम नहीं कंपैरिजन कर सकते। ठीक है, जो भी डिसीजन होगा सरकार का होगा, हम अपने फौजी भाइयों के साथ है। मेरे स्कूल से लगभग 100 फौजी अफसर वहां है, जब भी कोई तनाव होता है बॉर्डर पे हम उनसे फोन करके पूछते हैं आपकी क्या हालचाल है, कैसा माहौल बना हुआ है। सर हालचाल पूछने से नहीं होता है ना, आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप वाकई में हालचाल पूछने के अलावा उनके हालचाल की फिक्र भी करते हैं। वहां पर सेना लड़ रही है, वहां पर सेना तैनात है, वहां पर आप देखिए कि माइनस की डिग्री पे अगर सेना तैनात है तो आप उनको क्या जवाब देंगे? पहलगाम पर पीड़ितों को आप क्या मुंह दिखाएंगे जब वो ये पूछेंगे कि भाई क्या हुआ आपका ऑपरेशन का? आप तो बोल रहे थे कि भाई टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं चल सकता, अब टेररिज्म और टूर्नामेंट कैसे एक साथ चल रहा है? ठीक है, हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, राहुल राठौर जी क्रिकेटर हमारे साथ। राहुल जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आज की चर्चा जो बहुत विशेष है वो बहुत विशेष है। एक तरफ शिखर धवन अपना नाम वापस ले लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो 11 मई के फैसले पर अडिग हूँ, मेरा फैसला कायम है, मैं अपना नहीं खेलूंगा, और उनके साथ साथ और भी खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया है। जब हम क्रिकेट को ना कर सकते हैं तो हॉकी को ही हाँ क्यों करनी है? ये क्यों मजबूरी बन रही है? राहुल जी। जी मैम, सबसे पहले मैम मैं राहुल राठौर फ्रॉम राजस्थान, नेशनल राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैं अभी। जी मैम, जो ये अभी हॉकी का गेम हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि अपन सब बोलते हैं कि खेल भावना से हम खेल रहे हैं। हाँ। तो ये मानता हूँ सबसे पहले अपन खेल किस लिए रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपन खेल रहे हैं तो अपन देश के लिए खेल रहे हैं। खेल से पहले देश पहले आता है। हाँ। अपन हमारी भारतीय टीम तो खेल की भावना से खेलने जाती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम कभी भी खेल की भावना से मैच आज तक ना तो क्रिकेट में खेले हैं, ना उनकी कोई कबड्डी टीम हो, हॉकी टीम हो, उनकी कोई सी टीम आज तक कभी उन्होंने खेल भावना से मैच नहीं खेले। वो हमेशा दुश्मनी की भावना से मैच खेलने आते हैं। और जो ये हॉकी मैच हो रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हमने हमारे जवान खोए हैं, हमने हमारे भारतीय नागरिक खोए हैं, और ये देखते हुए हम दुश्मन के खेल रहे हैं, ये बहुत गलत है। मतलब नहीं खेलना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि हॉकी के प्लेयर्स को भी सामने आना चाहिए कि भाई नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे। ठीक है, राजदीप जी। नहीं मेरा राहुल जी से क्वेश्चन है। राहुल जी, तो क्या करें, इंडिया छोड़ दे इसमें एशिया कप में खेलना और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए? आप खुश हो जाएंगे एज अ प्लेयर कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? क्वालिफिकेशन तो एशिया कप पे खेलने के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप खिलाड़ी हैं, आप दुश्मन देश के साथ। मेरी बात सुनो राजदीप सर, आप मेरी बात सुनो। हम दुश्मन देश के साथ खेल के क्वालिफाई कर लेंगे, आप उसमें खुश हो? हमने हमारे जवान खो रहे हैं,
जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवार को। दिल दुश्मन देश के साथ नहीं खेलना, दुश्मन देश के अगेंस्ट खेलना है। आप बात क्या कर रहे हैं? आप ओलंपिक में से बाहर छोड़ देंगे आप ओलंपिक को खेलना क्योंकि पाकिस्तान खेलने उसके अंदर आ रहा है? आप बात क्या कर रहे हैं? आप किस तरह से उस पे हॉकी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? आपको पता है हॉकी के बारे में? हॉकी बारे में मैं क्रिकेट आप इमोशनल सेंटिमेंट्स में आप हॉकी के ऊपर कैसे सवाल उठा रहे हैं? हॉकी पहली थी, हॉकी सबसे पहले हॉकी ने, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाद मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हॉकी ने बायलैटरल सीरीज इमीडिएटली बंद करी थी पिछले फाइट के बाद। हॉकी ने कभी भी पाकिस्तान को उसके पास ना इंटरटेन किया, कहीं भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट, जहां फ्रेंडली मैचेस हैं, इन्विटेशनल मैचेस हैं, कहीं भी नहीं खेली हॉकी की टीम। हॉकी वालों ने सबसे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लिए हैं। मैं FIH एजुकेटर हूं, मैं आपको इंटरनल और आउटरनल जो रूल्स है रेगुलेशन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। हम ये कमर्शियल टूर्नामेंट है क्या? ये हॉकी का जो एशिया कप है कमर्शियल टूर्नामेंट है? इसमें कोई कमर्शियल फायदा है प्लेयरों को? आप कहते हो प्लेयरों को नहीं खेलना चाहिए, प्लेयरों को आगे आके मना करना चाहिए। कैसे मना कर देगा प्लेयर? वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका काम है इंडियन कंट्री को आगे लेके जाना। जवान खड़े होके जैसे वहां पे देश पे खड़े हैं। आपने एक खिलाड़ी की लाइफ देखी है? आपने एक हॉकी प्लेयर की लाइफ देखी है? कौन से हॉकी प्लेयर्स हैं? आपके 50-60% हॉकी परसेंट के जो प्लेयर्स हैं वो सारे फौजी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। उनसे आप हमारी क्यों लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ मैच में खेलते हुए? आप जो मर्जी कहिए, आप हॉकी के ऊपर उंगली मत उठाएं। आप पहले जानिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। मैंने मेरा ओपिनियन रखा, मैंने बोला कि पहले देश भावना पहले, खेल भावना बाद में है। हमें खेलना ही मजबूरी में पड़ रहा है। देश के लिए ही खेलना पड़ रहा है। कोई पाकिस्तान के साथ कोई जाके हमने वहां पे कुछ शेयर नहीं करना उनके साथ, या हमने जाके उनसे बातें नहीं करनी है। वो 60 मिनट का जो टाइम है वो मैच खेलना है, दैट्स इट। क्या मजबूरी है सर? क्या मजबूरी ये कह सकते हैं कि हम होस्ट नहीं करेंगे। राजदीप जी, क्या कहता है नियम, क्या कहता है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हॉकी की टीम मना नहीं कर सकती है? हॉकी के लिए इतना इजीली क्लियरेंस दे दिया सरकार ने। ये कमर्शियल टूर्नामेंट नहीं है, ये IPL नहीं है, ये कोई लीग नहीं है। ये कमर्शियल टूर्नामेंट ना होके एक स्ट्रक्चर्ड टूर्नामेंट है। यहाँ पे इसका बेस समझना जरूरी है। जो एशिया कप की टीम यहाँ से टॉप टीम्स होंगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। अगर हम यहाँ नहीं खेलेंगे, या दो चीजें हो सकती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डले और इंडिया कहे हम यहाँ मेजबानी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे होस्ट नहीं करेंगे, तो वो कॉमन वेन्यू में चला जाएगा। फिर पाकिस्तान को आप वहां मना करेंगे तो आप वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही टूर्नामेंट जो दूसरे होंगे, जो स्ट्रक्चर टूर्नामेंट है, ये डिफरेंसेस समझने जरूरी है। हम इसको तो फिर क्रिकेट के खिलाड़ी कैसे मना कर पा रहे हैं? उनकी क्यों मजबूरी नहीं बन रही? ये कमर्शियल टूर्नामेंट है, क्या होगा इस टूर्नामेंट में आप नहीं खेलेंगे तो? आप रेपरकशन बताइए। और इट्स टू लेट। आई एम सो हैप्पी दैट गुड सेल्स प्रिवेल। अब आप मैच वाले दिन में जाके आपने मना किया जब प्रेशर्स पड़े हैं। इंडिया तो हॉकी टीम तो ऐसे टूर्नामेंट खेलती ही नहीं है। हम तो फर्स्ट डे से ही ऐसे टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं। हम खेलना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, उसमें सर्विसेज टीम के प्लेयर हैं हमारी इंडियन हॉकी टीम के अंदर। नहीं, फिर तो सब बोलेंगे ना कि हम भी तो प्रेजेंट करते हैं, हम भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तो खिलाड़ी कहाँ कर रहे हैं? फिर तो पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भी बोलेंगे। फिर तो वो हानिया आमिर जिसको लेकर सड़कों पर उतर गए थे लोग, दिलजीत दोसांझ की फिल्म को विरोध कर दिया था। नहीं, फिर सुनिए ना, फिर तो हर कोई बोलेगा ना सर कि आप एक तरफ क्यों हैं? फिर आपकी लाइन एक तरफ क्यों जाती है? फिर अगर आपको बैन करना है, आपको रोकना है तो सबको रोकिए, नहीं रोकना तो फिर आप साहब किसी को मत रोकिए। आपके क्रिकेटर्स यहाँ पर आते हैं, शाहिद अफरीदी की जो जुबान है वो एकदम से पलट जाती है। फिर आप यही आते हैं, यही पैसा बनाते हैं, यहीं पर अपना नाम बनाते हैं और फिर यही के खिलाफ आप उगलते हैं जहर। मैडम, आप एशियन गेम से क्या विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वहां पाकिस्तान खेल रहा है? आप क्या ओलंपिक से विड्रॉ कर लेंगे वहां पे पाकिस्तान खेल रहा है? ये स्ट्रक्चर्ड टूर्नामेंट्स हैं, ये समझिए। ये कोई लीग्स नहीं है, ये कोई कमर्शियल टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ से कोई इनकम नहीं मिल रही है इन टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करके। हम क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पे हमें अपनी टीम को समझना, हमारे खिलाड़ी ऐसा कोई फ्रेंडली उनसे साथ खेल के कोई खुश नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं खेलेंगे, हाँ ये जरूर है कि बहुत अच्छा खेलना है, हमने बेस्ट खेलना है, हमने टूर्नामेंट एशिया कप जीतना है। एशिया के अंदर इंडिया की दावेदारी है, हमें वो रिटेन करना है। हम एशियन गेम्स, आप ये समझिए, इसके बाद एशियन गेम्स होने हैं 2026 में। एशियन गेम्स जीतने वाला ही सिर्फ डायरेक्ट क्वालिफाई करता है ओलंपिक्स के लिए। अगर आप इस हिसाब से चले तो हम आगे एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे, हम क्वालिफाई नहीं करेंगे ओलंपिक्स के लिए।
सो इट कैन नॉट गो दैट वे। जो ये ओवरऑल चार्टर है लेकिन एक स्ट्रिक्ट लाइन तो होगी ना सर। अगर उसके लिए नफा नुकसान अगर आप तोलने लग जाएंगे तो फिर आप एक स्टैंड कैसे ले पाएंगे बताइए। अगर आपने इंडस्ट्री के लोगों को मना किया तो वहां पर भी तो नुकसान झेलना पड़ रहा है ना आर्टिस्ट को। लेकिन आप वहां पर अड़िग हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है सरकार अगर कर रही है बैन लगा रही है तो ठीक है। आप पैरामीटर्स देखिए, मैं फाइनेंशियल गेन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। ये फाइनेंशियल गेन नहीं है, ये स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात है। ठीक है सुभाष जी, स्पोर्ट्स में डोमिनेंस की बात हाँ। है। हम इंडिया के फ्लैग को इतने ऊपर लेके जाना है हमने ऑलरेडी, जिसकी खेलो इंडिया के थ्रू शुरुआत हुई है और बहुत। अरे लेकिन सर उस झंडे का क्या फायदा जिसका लोग विरोध कर रहे हो। आप सेना को क्या जवाब देंगे? सेना को बताएंगे ये जाकर कि भाई हमारी ये मजबूरी है, हम क्वालिफाई नहीं करेंगे क्या? हम ओलंपिक एसोसिएशन में आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? आप सेना के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सर। सेना के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। राजा जी आप समझिए, हमारे सैनिक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने ही खेलों के अंदर। खेल कुछ नहीं है, एक वॉर है, सिविलाइज्ड वॉर है, बट वहां भी डोमिनेंस की लड़ाई है, वहां भी अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की लड़ाई है, बट मीडियम दूसरा है। वहां भी आप पहुंचने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट एंड ब्लड दैट इज लॉस्ट। और ये राहुल राठौड़ जी जो क्रिकेटर है वो भी इस बात को करेंगे। आप ये बताइए, ईरान की टीम क्या जाएगी तेल अवीव में? ईरान की टीम क्या इजराइल के तेल अवीव में जाएगी खेल खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए? नहीं जाएगी। आप बताइए कि रूस और अमेरिका एक साथ खेल सकते हैं क्या? कोई भी टूर्नामेंट खेल सकते हैं क्या? जब ये देश जो है वो एक लाइन पर है तो भारत क्यों नहीं एक लाइन पर आ सकता है? ये तो आप एक कंडीशन रख रहे हैं कि यहां पर हमारी मजबूरी है, यहां पर तो हमारा झुकाव है। ये झुकाव के चलते ही तो अभी तक हमें मार खानी पड़ रही है ना सर बार बार। सुभाष जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सुभाष जी। जी मैम हाँ। जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं आप बताइए कि अमेरिका रशिया खेलेंगे क्या? अमेरिका रूस मिलकर खेलेंगे क्या? ईरान और इजराइल खेलेंगे क्या? खेल रहे हैं ना मैम, वो ओलंपिक्स में खेल रहे हैं ना। तेल अवीव भी ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है ना। नहीं अपनी धरती पर अपने देश में नहीं, ये युद्ध वाले जो देश हैं जिनके बीच में तनातनी है, जिनके बीच में इतना भीषण युद्ध चलाओ खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, क्या ये एक दूसरे को इनवाइट करेंगे? इनके लोग इन्हें करने देंगे इनवाइट? बिल्कुल नहीं, अपने देश में नहीं इनवाइट करना चाहिए। हाँ, और तो आपत्ति तो सर इसी बात की है ना कि आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे? भारत ही तो आ रहे हैं। नहीं अभी कहाँ आए सर? हॉकी की टीम कहाँ खेल रही है? हॉकी की टीम कहाँ जा रही है खेलने के लिए? मैम एशिया कप का अनाउंसमेंट कब हुआ था? ये सब ये पहलगाम के इंसिडेंट से पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था ये सब। तो वो सब इन्विटेशन तब चले जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है कि जो इन्विटेशन गए भी हुए हैं टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको विड्रॉ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ताकि देश का कोई भी हित का नुकसान ना हो। और देश हित क्या है मैम? देश हित यही है कि जो हमारे ओलंपिक्स के जो हम बिड करने जा रहे हैं, जो हमारे एशिया वर्ल्ड कप है, इन सब में हमारा नुकसान ना हो। देखिए हॉकी और क्रिकेट का कंपैरिजन नहीं है। क्रिकेट एक कमर्शियल गेम है, और जो कल मैच होना था जिसमें शिखर जी ने विड्रॉ किया, मैं उनको सलाम करता हूं इस बात का, वो प्राइवेटली कमर्शियल एक्टिविटी थी। वी यूज्ड व्हाट इज अंडर स्पोर्ट्स आल्सो। अजय देवगन जी का प्रमोटेड किया हुआ वो था, उसको और एशिया कप से कंपैरिजन करना है, इट्स लाइक यू आर डूइंग अ कंपैरिजन विद एप्पल एंड नींबू। तो प्लीज वो उसको हम समझे एक बात। दूसरी बात ये है कि हॉकी का अगर विड्रॉ होगा, पाकिस्तान एशिया कप में विड्रॉ नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये डिसीजन सरकार ने लेना है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार आए और बताए, अपने रीजंस दे, और सरकार अपने जो स्पोर्ट के जो उनके इंटरेस्ट है फ्यूचर को लेके उसको भी साथ है, दोनों चीजों को लेके साथ है। जो भी डिसीजन होगा हॉकी फ्रेटर्निटी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। एक बात बताइए, क्या सरकार के पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई विकल्प बचता है कि अगर देश के लोग अगर विरोध कर रहे हैं, अगर देश को डिप्लोमेसी पर आगे बढ़ना है और अगर एक कूटनीतिक जीत हम एक तरफ हासिल कर रहे हैं, भाई वैश्विक पटल पर हम एमपीज को भेज रहे हैं पूरी दुनिया भर में कि जाकर बताओ कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या है, पाकिस्तान का जो असलियत क्या है उसका खुलासा करो आप देश के सामने, दुनिया के सामने। और दूसरी तरफ आप दुनिया को बता रहे हो कि नहीं जी हम तो वेलकम भी कर रहे हैं अपनी बाहें बिछाकर कि आइए हमारे साथ मैच खेलिए हमारे देश में। तो क्या ये सरकार के पास क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या विकल्प बचता है? अब विकल्प बचता है मैम, हम अपने उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ।
विकल्प है हमारे पास, और हम अपना अगर सरकार एक स्टेप और आगे जाए और वो जैसे एमपीज डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, ऐसी जो प्लेइंग एशियन प्लेइंग हॉकी कंट्रीज हैं उनको भी हम अपनी बात रख सकते हैं कि भाई कि हम पाकिस्तान को अलाउ नहीं कर सकते, उनके लिए माहौल ठीक नहीं है, भारतीय नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत में खेले। हाँ। तो ये हम अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने। ये डिपेंड करता है कि सरकार के सामने जब वो डिसीजन लेंगे उनके सामने क्या परिस्थिति आएंगी, और उन परिस्थितियों में भारत के स्पोर्टिंग इंटरेस्ट को देखते हुए वो बेस्ट डिसीजन ले, और जो भी बेस्ट डिसीजन। अब जो राजदीप जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के जो प्लेयर्स हैं, यानी जो फौजी भाई हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल इन क्रिकेट। ये आम हिंदुस्तानी को समझने के लिए बात है, और वो ही इधर लड़ते हैं, वही बॉर्डर पे लड़ते हैं, और जो भी डिसीजन होगा भारत सरकार का, हम उनके साथ खड़े हैं। हम आम नागरिकों के साथ करेंगे। मैं स्पोर्ट्सफुल राय से हूं, मेरे 15 मेरे साथियों ने शहादत दी है भारत देश के लिए। हम कंधे से कंधे मिला के, हमारे भाई फौजी भी, हमारे भाई प्लेयर भी हैं मैम, और हॉकी इस चीज का एक नया वो है। हम हॉकी के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहे, मगर एक सत्य है हॉकी के बारे में कि 100 साल से भारत के गौरव का परचम उन्होंने उठा के रखा है, और टीम गेम में अगर जो कुछ भी है आज भारत के पास, वो सिर्फ हॉकी में है। इंडिविजुअल इवेंट्स में भारत ने गोल्ड मेडल्स लिए हैं, मगर आज भी 12 मेडल्स के ओलंपिक मेडल्स के साथ भारत हॉकी जो भारत के लिए मशाल लेके खड़ा है आज। हमें इसका इंटरेस्ट ठीक है, मैं राजदीप से भी जानूंगी, मैं राजदीप सिंह जी से भी जानूंगी कि हॉकी डिप्लोमेसी क्या है। इसके बारे में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी जरा समझाइए कि लोग विरोध कर रहे हैं तो इसके दो पहलू हैं, आप दूसरे पहलू को भी समझ लीजिए। मैं आपका रुख करूं, लेकिन मैं अपने सहयोगी शहाबुद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहाबुद्दीन, ये अब सरकार का लोग भी विरोध कर रहे हैं, अब सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने कैसे इतना इजीली क्लियरेंस दे दिया हॉकी टीम के लिए कि पाकिस्तान से हॉकी टीम आएगी भारत में और खेल कर चली जाएगी। यहाँ पर आते हैं, पैसा बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं, नाम बनाते हैं, और फिर वापस अपने देश जाकर अपना चरित्र दिखा देते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लोग उसे उसका विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब एक लाइन खींचनी पड़ेगी। क्योंकि पहलगाम जैसी जब घटना होती है तो उसके बाद आप एक तरफ गोलियां चलाएं और दूसरी तरफ मैच में हाथ मिलाएं, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा होता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब एक लाइन खींचनी चाहिए कि आखिर क्या ये जायज है कि आप एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करें, उनसे वार करें, और दूसरी तरफ हम एक मैच खेलें, उसमें मैत्री संबंध बनाएं, और मैच जीते या हारे उसमें एक दूसरे प्लेयर से हाथ मिलाएं। ये कैसे संभव हो पाएगा? तो मुझे लगता है कि ये अब कहीं ना कहीं समय आ गया। और मैंने कल कई यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं या फिर जो यहाँ प्लेयर हैं उन सबसे बात की थी। उनका सबका एक ही मतलब ज्यादातर लोगों का एक ही कहना था कि ठीक है, खेल अपनी जगह है, लेकिन जो देश है, जो देश के साथ जो देश पर खतरा है, उनके साथ अब आपको फैसला लेना होगा। और उनके साथ अगर आप मैत्री संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा होगा, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो सांप होते हैं, वो कभी ना कभी वार करेंगे। तो ऐसे में देश को और खिलाड़ियों को सबको अपनी एक लाइन खींचनी होगी कि ऐसे देश के साथ जो हमारे देश का दुश्मन है, जो लगातार कहीं ना कहीं किसी तरह से वो हम पर वार करता है, तो उसको जवाब देने के लिए उससे हमें हर जगह संबंध तोड़ने होंगे। चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो फिल्म से जुड़ी बातें हो, या आप सोचिए ना, आप ट्विटर पे सारे देश जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं आप उनको बैन कर देते हैं और फिर आप मैच खेलने के लिए हाँ कर देते हैं। ये कैसे, ये दोहरा चरित्र कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है कि अब एक आपको लाइन खींचनी होगी, इस तरफ या उस तरफ, ऐसे देश के साथ जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके। और अगर खेल और अगर मुझे लगता है शहाबुद्दीन, अगर सरकार ये दो टूक कह रही है अगर वैश्विक पटल पर पाकिस्तान के लिए कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर खून और खेल एक साथ कैसे हो सकता है? इसको लेकर भी तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना। लोगों की भावनाएं हैं खेल के साथ, ये अलग बात है, और हम हर बार खेल का स्वागत भी करते हैं। हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि भारत के लोगों से ज्यादा भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर कोई उत्साहित भी नहीं होता होगा। ये ना केवल दो टीमों के बीच का मैच होता है, खेल होता है, बल्कि ये दो देशों के बीच की बात होती है। दो देशों के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ते हैं खेलों के माध्यम से, लेकिन एक तरफा नहीं होता कुछ भी। एक तरफा आप कह रहे हैं कि हाँ हम तो गोलियां ही बरसाएंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गोली के बदले आएगा गोला, और दूसरी तरफ आप हाथ मिलाकर स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये तो दोहरा मापदंड है, ये तो समझ से परे है बिल्कुल। शहाबुद्दीन,
बिल्कुल मनीषा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और आप जो बात कर रही हैं उसमें दम है। और यही, क्योंकि मैं यही शुरू से कह रहा हूं कि आप दो मापदंड नहीं रख सकते कि एक तरफ आप उनसे मैत्री संबंध बनाएं, हाथ मिलाएं, मैच खेलें या जीतें, उसमें एक दूसरे, आप सोचिए ना कैसे आप एक दूसरे, उस पाकिस्तान जैसे देश से उसके प्लेयरों से आप कैसे हाथ मिला सकते हैं। आप वो तो आपको करना पड़ेगा ना जब आप मैच खेलेंगे। तो हम दुश्मन थे, आप सोचिए ना, एक घर के दो भाई हैं, एक दुश्मनी रखे और दूसरा जाके हाथ मिलाए, ये कैसे संभव होगा। ये कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड है और ये अपने देश के लिए खतरा है। ठीक है, राजदीप जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राजदीप सिंह जी, क्या है हॉकी डिप्लोमेसी और ये करनी क्यों है? डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिप्लोमेसी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जैसे सुभाष चंद्र जी ने कहा, ये कमर्शियल इवेंट नहीं है। यहाँ से कोई मनी फाइनेंस जनरेट होके प्लेयरों को नहीं दी जा रही, प्लेयर यहाँ से नहीं कर रहे थे। दिस इज वन। टू, ये आप इसके बाद आपने कहा क्या ये उनको बुलाना जरूरी है, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप उनको जो मना करना चाहते हैं वही पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान पहले से ही कह रहा है कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, वो सिक्योर्ड नहीं है हमारे प्लेयरों के लिए। तो हम भी अगर वही अगर जो पाकिस्तान चाहता है वही अगर आप करने देना चाहते हैं तो आप इसको डिसाइड कीजिए। हम कह देंगे कि ये सेफ नहीं है, हम सेफ्टी उनकी इंश्योर नहीं कर सकते, इसलिए वो ना आए। उससे बैकफुट पे कौन जाएगा? इंडिया ही जाएगा। अभी तक हमने इससे पहले मेजबानी करी है, हमारे कोई अच्छे रिलेशंस नहीं थे। हमने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम आई है, कोई वहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं हुए प्लेयरों के, वो अपने होटल तक लिमिटेड थे, कोई घूमना घुमाना नहीं हो रहा था। और खेल का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता जब इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। वो भी मैं बार बार इसको रिट्रेट कर रहा हूँ, इट्स अ सिविलाइज्ड वॉर, जिसमें सारा दरगरम होता है कि अपने देश के झंडे को सबसे ऊपर रखना। तो और उसके बाद तीसरा, हम यहाँ से उनको ना करें और उसके बाद फ्यूचर में इंडिया को मेजबानी ना मिले। और जो हमारा सपना है ओलंपिक्स यहाँ पे कराने का, वो हम उनको और कई 2-3 दशक और पीछे करते हैं उसको। जो ये आपके ऊपर है, ये आप क्या चाहते हैं, कंट्री क्या चाहती है। सुभाष जी तो कह रहे हैं ना कि सरकार के पास ऑप्शन है। मैं वही, आप उसके डिटेल में जाइए, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि हम कहें हाँ उनके लिए सेफ नहीं है यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम उनको वीजा नहीं देंगे। इसका मतलब ये क्या है कि हम उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर नहीं कर सकते। तो दैट मेक्स इंडिया आल्सो एज अ कंट्री जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते। और इससे क्या होगा, फ्यूचर मेजबानी नहीं मिलेगी। इससे पहले एग्जांपल से समझिए, उड़ीसा में हमने बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स कराए हैं, उसका रिजल्ट क्या है? अरे लेकिन मेजबानी नहीं करने का आपके पास सॉलिड रीजन भी तो है ना सर। अरे मेजबानी से अगर आप अपने 2 पैर पीछे खींच रहे हैं तो फिर दुनिया तो जानती है ना कि क्या वजह है, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ हम आगे अपने रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम एक ही इवेंट है जिसपे हमें नहीं मिलेगा कि हम इंश्योर नहीं कर सकते इनकी सिक्योरिटी, दे आर नॉट सेफ हियर। अरे सर, दुनिया अगर समझ रही है कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका आतंकी घोषित कर रहा है, उसी टीआरएफ संगठन को जिसने आतंकी हमले को अंजाम दिया पहलगाम में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप दुनिया को समझाने निकलेंगे तो दुनिया समझेगी नहीं, कमजोर नहीं मानेगी, वो आपका स्टैंड क्लियर रखेगी, वो बल्कि भारत का और सम्मान बढ़ेगा। तो पैरेलली उसके लिए आपको बैन करवाना होगा इसको ओलंपिक चार्टर से पाकिस्तान को। वो पैरेलली आपको करना पड़ेगा। उसके तब जब तक वो नहीं होता तब तक आप बैन नहीं होते। ये आया ना ऑप्शन, आया ना, मतलब ये भी तो विकल्प है ना। मैडम कैसा ऑप्शन आया? ये आज से हो रहा है। आज तक किसको बैन किया है? शॉर्ट टर्म बैन्स होते हैं। जब वॉर्स हो रहे थे वर्ल्ड कप के लिए के, तब 2 कंट्रीज नहीं पार्टिसिपेट की। उसके बाद हुए वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड वॉर्स हुए, सॉरी वर्ल्ड कप कह रहा हूं मैं, वर्ल्ड वॉर्स हुए, तब कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करी, उसके बाद पार्टिसिपेट करी। ये कैसा ऑप्शन है? ठीक है, साबुद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देश की जनता, देश के नागरिक और देश की भावना से जुड़ा हुआ कुछ नहीं हो सकता है, देश से आगे कुछ नहीं हो सकता है और देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। शाहबुद्दीन, मैं देख रही हूँ फ्रेम में कि आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं, जरा हो सके तो उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए कि अगर शिखर धवन अपना नाम ले सकते हैं तो हॉकी टीम का स्वागत क्यों भारत में पाकिस्तान की? देखिए, बिल्कुल मनीषा, मैं इकाना स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं आज ये क्लियर कर देता हूं, मैं अभी चीजें सामने आ जाएंगी कि भारत ऑफिशियली क्या चीजें होती है उस पर देश नहीं जाता, देश के लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी भावनाएं क्या है पाकिस्तान को लेकर अभी क्लियर हो जाएगा। क्या नाम है आपका?
भारत और पाकिस्तान का मैच आपको लगता है कि एक साथ होना चाहिए पहलगाम की घटना के बाद? बिल्कुल होना चाहिए। दैट इज डिफरेंट मैटर, डिफरेंट मैटर। आप क्या मानते हैं, इधर आ जाइए, आप क्या मानते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के जो पहलगाम जैसी घटना जब घटती है तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए? जी। ऐसा क्यों, क्या क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि हमारी भावनाएं अलग अलग। आपका क्या नाम है? हाँ, आप क्या मानते हैं इस पर? मैं ये समझता हूँ कि खेल का विषय है और जहाँ तक है जैसे सुरक्षा के विषय पर हमें सुरक्षा पर ही निर्भर होना चाहिए और अलग वो अलग। लेकिन लगता नहीं कि जैसे अब देश में एक तरफ हमले हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, और दूसरी तरफ हम मैच में जाएंगे और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं, जात धर्म के विषय पर कोई जात धर्म नहीं, खेल है इस पर। और मैं चाहता हूँ कि देशों के बीच संबंध वो मजबूत बने ताकि व्यापार भी हो सके और आतंकवाद से निपट भी सके। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आतंकवाद बहुत अनंत होता है और इसे जड़ से ही समाप्त। और जहाँ तक खेल का विषय जो है खेल का विषय अलग है, तो उससे देश का या देशवासियों का कोई बल्कि खेल का विषय ये चाहता हूँ या ट्रेलर से उसका कोई रिलेशन। तो मनीषा देखिए, ये इस तरह से कुछ लोगों के विचार है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, सरकार को एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन पर तो सरकार को आना पड़ेगा। पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से ही बॉयकॉट होना चाहिए। राहुल जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल जी। हाँ, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, आपके भावना में खेल जरूरी है, देश जरूरी है? हाँ। सबसे पहले ये बताओ आप। किससे सवाल है सर आपका? राजदीप सर से। राजदीप जी, जवाब दीजिए। देश जरूरी है या खेल जरूरी है? देश को आगे ले जाना जरूरी है और हर विषय में लेके जाना जरूरी है। आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आप अगर खेल में आगे नहीं लेके जाना चाहते तो अलग बात है, आप विड्रॉ कर दीजिए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए। विड्रॉ की बात बाहर हो जाएगा। आप कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे जहाँ पे हम पाकिस्तान के साथ। अरे आप यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। आप इवेंट छोड़ दीजिए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए, फिर एशियन गेम्स मत खेलिएगा, फिर ओलंपिक से बाहर हो जाइएगा। अगर आप समझना नहीं चाहते तो अलग चीज है। हॉकी और हॉकी को लेके कहते हैं, हॉकी तो पहले ही नहीं खेलती। हॉकी ने तो कब से, ये तो वहां पहुंचने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं खेलेंगे। एक कमर्शियल टूर्नामेंट में इस सर्कमस्टांसेस में आप क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बर्मिंघम पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी टीम तो खेलती ही नहीं है। तो पता हो तो आप पिछले 8 साल में कौन सा एक भी हमने बायलैटरल टूर्नामेंट खेला? हॉकी टीम को जहाँ सलाम करने की जरूरत है, आप हॉकी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं हॉकी टीम को सलाम करता हूँ। हॉकी ने हमारा भारत का मान बहुत बढ़ाया और आगे से बढ़ाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ हॉकी ही क्यों। अभी आपको नॉलेज हो तो इंडियन एथलेटिक्स टीम एशियन क्रॉस कंट्री इस्लामाबाद में थी जस्ट जनवरी में। वो तो पहलगाम अटैक भी नहीं हुआ था, उससे पहले इंडियन एथलेटिक्स टीम ने वहां से अपना विड्रॉ किया। खिलाड़ियों ने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, और उस एशियन चैंपियनशिप के बाद उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन था। वहां से उन्होंने उनको नकारते हुए वहां अपना विड्रॉ लिया। वो भी तो इंडियन एथलेटिक्स टीम है। राजदीप जी, मैडम मैं आप सबके लिए अगर नियम बदले जा सकते हैं तो फिर हॉकी टीम के लिए क्यों नहीं बदले जा सकते? मैडम किसी के लिए कोई नियम नहीं बदले जा रहे। हाँ। आप इसको एस्केलेट करना चाहें तो करें, बट हॉकी को कुछ मत कहिए इसके अंदर। हॉकी के प्लेयर्स हॉकी खेल रही है देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। बैक टू बैक एशियन गेम्स में चैंपियन रह रही है, ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं होस्ट हो तो ना कीजिए होस्ट, बाहर जाके वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। कॉमन नहीं खेलेंगे, सेकंड अल्टरनेटिव है, इट्स क्लियर, ठीक है, वर्ल्ड कप छोड़ दीजिए। सालों की मेहनत, सालों का जो मेहनत है लोगों की, सालों के एसोसिएशनों का जो वो है, वो एक झटके में एक इमोशनल डिसीजन में चला जाएगा। सर आप उनको होस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि हम पाकिस्तान को हम डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें करना चाहिए। हम कहीं भी उनके साथ नहीं खेलते। कोई फ्रेंडली टूर्नामेंट जहाँ पे होता है, पहले हमारा कंडीशन होती है। हम इतने एक्सपोजर टूर्स में गए हैं, कहीं पे पाकिस्तान हुआ आया, कहीं आने नहीं दिया जाता। ये एशियन कप है, ये स्ट्रक्चर टूर्नामेंट है। ये कल को ओलंपिक्स होगा, वहाँ पे नदीम भी फेंक रहे होंगे भाला।
हमारी भारत की शान भी भाला फेंक रहे होंगे, तो वहां पे आप रोक लेंगे किसी को, या आप पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे, या कह देंगे कि नदीम खेल रहा है मैं नहीं खेलूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। दिक्कत ये नहीं है सर, आप कहीं बाहर जाकर खेलिए ना। जब मैं ये कह रही हूँ कि देश की धरती पर आप अगर उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, तो ये नागवार गुजरेगा। आप ये नहीं समझ रहे, आप ये समझ रहे हैं कि हम खेल का विरोध कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के खेल का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, विरोध इस चीज का है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुभाष चंद्र जी ने इसका भी आपको वो ऑलरेडी दे दिया है, मैंने भी कह दिया है कि आपके पास फिर एक फाइनल ऑप्शन है, सिक्योरिटी रीजंस को छोड़ के उनको मना कीजिए। टूर्नामेंट लास्ट मोमेंट में बाहर जाएगा और इससे भारत देश का नाम खराब होगा कि एक इवेंट इन्होंने लिया और उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। बेशक वैलिड रीजंस दे दीजिए, नेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा कि इनके तो डिस्प्यूट चले रहते हैं, नेक्स्ट में इंडिया को मेजबानी नहीं मिलेगी। ठीक है, तैयार है क्या इसके लिए? आप दिल्ली के लिए तैयार है क्या? क्या आप इंडियन के सर, जो हमारा इंडियन स्पोर्ट्स है ये भी हमारे एक्लेम और सालों के स्पोर्ट्समैनों की मेहनत का नतीजा है। अनलाइक रिच स्पोर्ट्स, जो ये हमारा खेल एथलेटिक्स है, जो हमारे हॉकी हैं, ये प्लेयर रूरल एरिया से आते हैं ज़्यादातर, बहुत गरीब तड़के से लड़ के संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं। आप उनका फ्यूचर पे उनको चैलेंज करने की बात कर रही हैं, ये डीप थॉट्स का विषय है सर। ये भारत के लिए भी चैलेंज करने वाला विषय है सर, ये भारत को भी चुनौती देने वाला विषय है। राहुल जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, राहुल जी कुछ कह रहे हैं, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल जी, राजदीप सर, पाकिस्तान टीम भारत आएगी, अपन उनका स्वागत भी करेंगे, उनसे अपन हाथ करेंगे स्वागत, भारत टीम स्वागत करेगी हाथ में। अरे सर, जब आप सारी फॉर्मेलिटीज अपनाएंगे तो फिर फॉर्मेलिटी के लिए तो आपको बाहें भी फैलानी पड़ेंगी ना। भावनाओं को देख रहे हैं अपन, देश भावनाओं को नहीं देख रहे। जो परिवार, जिनके परिवार के लड़के शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनको अपन वो भूल रहे हैं उनके चक्कर में। तो राहुल जी, तो फिर भारत छोड़ के आगे रख रहे हैं अपन, जो जिनके शहीद हुए हैं उनके बारे में अपन भूल रहे हैं, उनके बारे में। आप दूसरा पहलू भी देखिए साथ नहीं, देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, शहीदों के परिवार के बारे में सोचना चाहिए। देश के लिए ही खेल रहा है, भारत का सैनिक ही खेल रहा है उस टीम के अंदर भी, ये भी जानिए आप। उस टीम के अंदर भारत का सैनिक ही खेल रहा है और लड़ रहा है। ये खेल लोगों के लिए होगा जो स्पोर्ट्स को नहीं समझते, जो हॉकी जैसे खेल को नहीं समझते। ये प्री इंडिपेंडेंस भी हम लड़ रहे थे, ये वहां भी हमने लड़ाई करनी है। ये 60 मिनट की लड़ाई होगी, उसके अपने रूल्स होंगे। नहीं, और अब पाकिस्तान के जो हॉकी खिलाड़ी होंगे, जब वो यहाँ पर खेल रहे होंगे तो हमारे देश की सेना उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए बैठी होगी। हमारे देश के सैनिक जो सरहदों पर तैनात है, वो उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए बैठे होंगे कि जनाब आप आए भारत के धरती पर खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे ऊपर ही है। जब वॉर में भी आप किसी सोल्जर को कैप्चर कर लेते हो, उसके बाद भी आपको उसका जिम्मा उठाना पड़ता है, तब भी आपको जिम्मा उठाना पड़ता है। नहीं, अब ये, लेकिन अब एक तरफ ये कह रहे हैं ना सरकार कि भाई हमने तो ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये कैसी पिक्चर है सर? पिक्चर अगर ऐसी है तो नहीं देखनी किसी को पिक्चर। बिल्कुल जारी है, इसीलिए तो हम आज सरकार तो आज पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, हम पिछले 10 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है जयपुर से। पूजा, ये कैसी डिप्लोमेसी, ये कैसा स्टैंड है? ये समझ से परे है कि एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को हम अलग थलग करेंगे, पाकिस्तान के साथ खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और खेल एक साथ चल सकता है। पूजा, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हमने कल पब्लिक से रिव्यू लिए तो उन्होंने भी यही कहा कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में जो भारतीय हमारे जो बेगुनाह जो मासूम लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से मारा, वो बहुत गलत था। उसके बाद में अब पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये किसी भी स्तर का मैच है, इसको लेकर के भारतीय खिलाड़ियों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हम किसी भी स्तर का मैच उन पाकिस्तानियों के साथ, उन पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेंगे जिन्होंने इतना बड़ा कृत्य हमारे भारतीय लोगों के साथ किया है। देखिए, कुछ क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि क्या ये सही था। आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज क्रिकेट मैच जो रद्द कर दिया गया है, क्या कहोगे आप इसमें? मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत गलत हुआ है
इसको खेलना चाहिए था इन लोगों को। इससे आपसी रिलेशन अच्छे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, जो कि देश की उन्नति के लिए काफी बढ़िया प्रभाव पड़ता है। नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत ने तो हमेशा पहल की है, सद्भावना, हम हमेशा एक ऐसा व्यवहार लेकर के चलते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की ओर से तो हमेशा जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसका गलत किया जाता है। वो आतंकी हमले करवाते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को मारते हैं। इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये आपसी साजिश में बैठे कुछ लोग जो हम दोनों देशों के बीच में दरार पालना चाहते हैं, इन लोगों की साजिश हो सकती है, ना कि वहाँ के नागरिक ना तो ये चाहते हैं कि इस देश से लड़ाई हो, ना तो इस देश के नागरिक चाहते हैं कि उस देश से लड़ाई हो। इसलिए मैं तो कहूंगा ये तो कुछ अंदर के बैठे लोगों की कुछ साजिश। कुछ और लोगों से बात कीजिए पूजा, कुछ और लोगों से बात कीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सही था रद्द किया है? क्योंकि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी है उनका कहना है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो भी आने वाली है, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी भारत आने वाली है। हॉकी टीम आने वाली है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आकर के खेले? खेलना चाहिए, खेलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, खेलनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका तो ये कहना है खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सुचित्रा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ हम तो सद्भावना वाली एक फीलिंग लेकर के उनके साथ चल रहे होते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी हो, दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की कोई भी स्थिति ना बने जिससे कि एक माहौल गरमाए, माहौल खराब हो, यहाँ के लोगों को एक अच्छा संकेत ना जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि मैंने कल जब लोगों से बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि खून और खेल एक साथ नहीं हो सकते। और राजस्थान में एक कहावत है कि जिस तरीके से लोगों ने बताया कि कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधी कर लो वो सीधी नहीं होती है, ठीक ये जो कहावत है वो पाकिस्तान पर चरितार्थ होती है। ये लोगों का कहना है कि उनको हम कितना ही प्रेम बांट ले, कितनी ही लोग कह रहे हैं कि भाई खेल को अलग रखना चाहिए, वॉर को अलग रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि खेल तो एक अलग विषय है, खेलना चाहिए, स्वागत करना चाहिए टीम का। मैं खेल और देश, पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे हैं तो अपन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खेल देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो अपन देश के लिए खेल रहे हैं, और खेल बाद में और देश पहले है। हम भूल जाते हैं खेल की भावना में, हम हमारे शहीद भाइयों को भूल जाते हैं, उनकी शहादत को भूल जाते हैं, और उनके बलिदान को भूल जाते हैं, लेकिन हम खेल स्पीड रख लेते हैं। अपन खेल स्पीड के चक्कर में अपन उन शहीदों के भावों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अपन तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं खेल के चक्कर में उनके शहादत को। ठीक है, सुभाष जी का रुख कर लेते। सुभाष जी, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं देश की भावना के साथ। इस खेल के लिए हम देश की भावना, देश के लोगों की भावना और सैनिकों के बलिदान को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पहलगाम में जो पीड़ित हैं उनके दर्द को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सुभाष जी। जी नहीं मैम, कभी भी हॉकी ऐसा नहीं चाहेगी कि जो हमारे फौजी भाई हैं उनके दुख को हम बढ़ाएं, कभी भी नहीं। हम उनके दुख को बांट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि ये एक फर्स्ट टाइम सिचुएशन है, दिस इज इवॉल्विंग सिचुएशन। इसमें सब्जेक्ट स्पोर्ट्स है, मगर ये जो डिसीजन होगा वो जियोपॉलिटिक्स लेवल पे होगा। अब आगे चल के इंटेलिजेंस क्या रिपोर्ट देती है, पाकिस्तान की टीम कितनी सेफ है, या पाकिस्तान उससे क्या नैरेटिव सेट करेगा, इसमें बहुत संभावनाएं बनती हैं मैम। ये हमारे इस प्रोग्राम की डिबेट से बाहर है ये सारी बातें। सरकार, उन्हें मैं फिर कहना चाह रहा हूं, सरकार जो भी उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन लेगी, भारत की हॉकी अपने सरकार के साथ है, अपने देशवासियों के साथ है। और हम उन जो हमारे पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम पिछले 100 साल से खड़े हैं। और यही नहीं है, जमीनी स्तर पर हॉकी अपने फौजी भाइयों के साथ रहे। फौज का जो आप समझिए मैम, जब आप किसी कैंट में जाएंगे तो उनका जो मुख्य का आकर्षण होता है या मुख्य का जो खेल होता है वो हॉकी होता है। इंटर डिवीजन इतने सारे मैचेस होते हैं, ब्रिगेड लेवल पे मैचेस होते हैं। तो फौजियों का जो एक ये जो खेल है, ये एक डे टू डे की ट्रेनिंग पार्ट का एक हिस्सा भी है, और इसी से वो फौजी बन के आता है। इसीलिए तो सर सवाल भी है ना सर, इसीलिए तो सवाल भी है। अभी अगर शिखर धवन अपना नाम लेते हैं तो लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि भाई देखिए, क्रिकेटर्स जब मना कर सकते हैं तो फिर हॉकी की टीम के लिए मना क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। शिखर धवन एक प्राइवेट कमर्शियल एक्टिविटी में जा रहा था। वो उसकी एक निजी राय थी, निजी इवेंट था। कल मैं लंदन नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा निजी राय है। मगर हॉकी खेलना, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं, जो राहुल जी कह रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप हर 2 साल बाद आती है।
ये 3 टूर्नामेंट अलग स्तर के हैं, बाकी टूर्नामेंट्स अलग स्तर के हैं। तो वो प्राइवेट डिसीजन था, प्राइवेट लीग थी, अजय देवगन जी की द्वारा प्रमोटेड वो थी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो मान्यता प्राप्त था वो इवेंट। इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है वो राहुल जी, ठीक है राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल जी कहिएगा, लेकिन ये भी बताइए कि क्या ओलंपिक या टूर्नामेंट या ओलंपिक एसोसिएशन देश की भावना से, देश की भक्ति से बड़ा हो गया है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, सर बोल रहे हैं कि क्रिकेट कॉमर्शियल गेम है। हाँ। ये कॉमर्शियल गेम, ये मैच था जो कॉमर्शियल गेम था, चलिए तो हमने मान लिया कॉमर्शियल गेम था। जो जनवरी में एशियन क्रॉस कंट्री टीम थी एथलेटिक्स की, वो तो कॉमर्शियल नहीं थी ना, उनके प्लेयर्स ने भी तो विड्रॉल किया वहां से। उनके बाद में उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल था, उन्होंने तो वो भाई हॉकी जाता ही नहीं है, बायलैटरल सीरीज खेल नहीं रही हॉकी ने 10 साल में पाकिस्तान के साथ। और हॉकी ने ही ये ट्रेंड शुरू किया था कि स्पोर्ट में बाइकआउट करना इस राइवलरी को कमर्शियली भुनाया है। आप आज हॉकी को आप इस तरह से नहीं खड़े कर सकते हैं। हॉकी हमेशा देश हित में साथ खड़ा रहा है। हॉकी पे ऐसे आप लाछन नहीं लगा सकते कि आज हॉकी बदनाम हो, कल तक जो है क्रिकेट वाले थे। हॉकी ने दिए हैं, भारत का मान हॉकी ने बढ़ाया, हम तो साथ हॉकी टीम के, लेकिन अपन भारतीय फौजी जवानों की शहादत को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कहाँ कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज? आपने कैसे निर्णय लिया कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या आपने सोच कैसे लिया कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? इट इज इवॉल्विंग सिचुएशन। आप होम मिनिस्टर तो नहीं है ना, आप देश के होम मिनिस्टर हैं, नागरिक हूँ। आप भारत के नागरिक हैं, भारत के फौजी भी हैं, भारत के दूसरे स्टेट वाले भी हैं, भारत की माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी, बाकी चीजें आएंगी, होम मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बताएगी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। हम पहले ही वी आर जंपिंग द गन्स बिफोर डिसीजन इज कमिंग, और हमने हॉकी पे बंदूक तान दी है आज कि हॉकी तुम कैसे खिला रहे हो उसको। आप कैसे कर सकते हो? जो एक स्पोर्ट्स फेडरेशन, एक खेल जो भारत का गौरव का प्रतीक है, देशभक्ति कूट कूट के भरी हो हॉकी के अंदर। हमने कभी किसी गद्दार के साथ मैच फिक्सिंग नहीं किया, हमने टेररिस्ट को किसी को साथ नहीं दिया है। और आप आज हमारे जो है ना हॉकी को तो बंदूक तान रहे हैं। तो सरकार के इस फैसले पर सवाल है सर, हॉकी टीम पर सवाल नहीं है, हॉकी के खिलाड़ियों पर सवाल नहीं है, और ना नीति पर सवाल है, लेकिन सरकार के उस क्लियरेंस वाले सर्टिफिकेट पर जरूर सवाल है कि पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो जाता है। एक तरफ हम कहते हैं सरकार कहती हुई है, ढिंडोरा पीट रहे हैं, नहीं विश्व में ढिंडोरा पीट रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही है, कह रहे हैं कि भाई ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये कैसा ट्रेलर है, ये कैसी पिक्चर है? और अगर ऐसी पिक्चर है तो फिर देश इस पर सवाल खड़े करेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दोनों सहयोगी पूजा और साबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने लोगों से भी बातचीत की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ देश और देश की सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने की बात करती है, वो ये कहती है कि हम तो वैश्विक पटल पर एक कूटनीतिक जीत हासिल करते हैं और पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खेल और खून एक साथ चलते हैं। तो इसको लेकर भी सवाल जो है वो लोगों के मन में खड़े होते हैं। एक तरफ इसका पक्ष है तो दूसरी तरफ इसको लेकर विरोध भी जारी है। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।